कि मामा की बात बताए रहे तुमको, अब बात को ध्यान लगाइयो, कुशल जाओ जीवन में तो मामा से बच के रहियो। कुशल जाओ जीवन में तो मामा से बच के रहियो। सुनो, पहले मामा कौन हुए? अरे श्रवण कुमार जवंतीर भरण को सरयू तट पे आयो। श्रवण कुमार जवंतीर भरण को सरयू तट पे आयो। मामा दशरथ ने बाण चलाओ स्वर्गलोक तक। श्रवण कुमार के मामा कौन थे? दशरथ जी। दशरथ जी की बहन बहनोई, जिनका नाम है उद्याल मुनि और बहन का नाम है चंद्रकला, जिनके पुत्र हैं श्रवण कुमार। जब यात्रा पे ले जा रहे थे माता पिता को श्रवण कुमार, तो रास्ते में माता पिता को प्यास लगी तो कहने लगे बेटा जल पिला दे, और माँ बाप अंधे थे। तो जब जल लेने के लिए चले श्रवण कुमार, कलकल की आवाज जल में जब हुई, क्योंकि इन्होंने जब कमंडल जल में बोरा तो कलकल की आवाज हुई। दशरथ ने शब्द भेदी बाण मार करके और श्रवण कुमार का वध कर दिया। और सुनो, दूसरे मामा कौन हुए? ध्यान देना मेरे भगवत श्रोताओ। मारीच बना था माया मृग जन सीता हरण करवायो। मारीच बना था माया मृग जन सीता हरण करवायो। और कुटुंब सहित का रावण को जन सत्यानाश करायो। ये दूसरे मामा हो गए। कौन? मारीच। किसका मामा था मारीच? रावण का। माया मृग बन गया। सीता जी माया मृग को देख करके मोहित हो गई, सोई सीता जी का हरण करके ले गया दशानन। और अंत में भगवान श्री राम ने दशानन का वध किया, और उस दशानन का ही नहीं सारे कुर्मा का नाश कर दिया है। तीसरे मामा कौन हुए? सुनो, अरे मामा कंस के श्री कृष्ण के जन्म भारी मामा कंस के श्री कृष्ण जन भारी पाप कमाए। बहना अपने को दुख दे और छा बांधे परवाए।
मामा है, 6 भांजे मरवा दिए और भगवान के पीछे पड़ा हुआ है। चौथे मामा का जिक्र आया, अरे माधव मामा अभिमन्यु के जन चक्राव्यूह रचनायो। अरे माधव मामा अभिमन्यु के जन चक्राव्यूह रचनायो और अर्जुन को जे बाहर ले गए अभिमन्यु मरवायो। भगवान कन्हैया किनके मामा थे? भगवान कन्हैया अभिमन्यु के मामा थे, अभिमन्यु के। और चक्राव्यूह रचा क्योंकि जब अभिमन्यु चक्राव्यूह के लिए जा रहे थे तो सभी ने जीते रहो का आशीर्वाद दिया, लेकिन जब भगवान कन्हैया के पास गए अभिमन्यु तो भगवान कन्हैया ने यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव का। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि अभिमन्यु चक्राव्यूह से शायद वापस नहीं आएंगे, बाद में सिर्फ इतिहास ही इनके नाम की गवाही देने वाला है। क्योंकि चक्राव्यूह में अंतिम दरवाजा खोलना नहीं जानते थे अभिमन्यु, इसलिए चक्राव्यूह में मारे गए और ये बात भगवान जानते थे। और सुनो, अरे शकुनी मामा दुर्योधन के जन्म महाभारत रचनाए। शकुनी मामा दुर्योधन के जन महाभारत रचनाए और 101 खास भांजे जन समर परीक्षा जी, हमारे जीवन में एक बात बहुत मायने रखती है, क्या? कि हमारा सलाहकार कौन है। हमें सलाह कौन दे रहा है, हमारे जीवन की रास्ता कौन बता रहा, हम किसके साथ बैठ करके अपनी सलाह ले रहे हैं, किससे हम अपनी रहस्य की बात बताते हैं और किससे कहते हैं कि भैया फलाना काम करें कि ना करें। बहुत जरूरी है जीवन में, याद रखो, सलाहकार बढ़िया बनाओ। सलाहकार अगर गलत बना लिया तो समझ लो बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए सलाहकार अच्छा होना चाहिए। देखो ना, दुर्योधन के मामा कौन थे? शकुनी हैं? शकुनी से पूछ करके दुर्योधन काम करता था, लेकिन शकुनी मामा का कार्य कर रहे थे, शकुनी जड़ काट रहे थे, क्योंकि शकुनी भी अपनी कोई दुश्मनी निभा रहा था। शकुनी का जरूर इसमें स्वार्थ लगा हुआ था, ये नहीं कि शकुनी ऐसे लड़ाई करवा था ना, शकुनी भी अपनी बरसों पुरानी लड़ाई पूरी कर रहा था और दुर्योधन का कुर्मा नष्ट करने में लगा हुआ था। तो इसलिए शकुनी जैसे मामा जहां हो तो बिल्कुल सलामत लेना, सलाहकार बढ़िया बनाओ। यदि शकुनी जैसा सलाहकार बनाया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और अर्जुन जैसा सलाहकार बनाया तो भविष्य उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन के सलाहकार थे भगवान कन्हैया और दुर्योधन का सलाहकार था शकुनी। इसलिए सलाहकार बढ़िया रखो, जीवन में कभी ठोकर नहीं खाओगे, कभी मुंह के बल नहीं गिरोगे। और सुनो, अरे कछु मरवाए थे, कछु कटवाए थे, कछु करवाए थे घायल। अरे कछु मरवाए थे, कछु कटवाए थे, कछु करवाए थे घायल। और मामन में नालायक मामा उरही बात माहिल। और उरही वालों माहिल जो
बात माइल है माइल हाँ वो माइल बनो बैठो बगे घर में हाँ इसीलिए कहा अरे लड़की वालों तान देते हैं जिंदगी जितनी सामा राजू भैया अरे लड़की वालों तान देते हैं जिंदगी जितनी सामा लेकिन अरे बीच में आएंगे टांग अड़ाए के खास मली को मामा अरे बीच में आएंगे टांग अड़ाए के खास मली को मामा इसलिए कहा दोनों